हेलो, ओम साई राम। मैं अमिता आपके सामने फिर गणेश जी का ध्यान करके सरस्वती माँ की कृपा से हम अध्याय 3 का नेक्स्ट भाग श्री साईं चरित से लेकर उपस्थित हुई हूँ आपके सामने। अध्याय 3 में मातृ प्रेम का वर्णन किया गया है। ये क्या है? हम सभी जानते हैं गाय का अपने बछड़े से बहुत प्रेम होता है। गाय जो है अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है। उसके स्तन सदा दूध से भरे होते हैं और वो बछड़ा उसको पीता रहता है। भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़ के आता है तो दूध की धारा जो होती है स्वतः प्रभावित होने लगती है। जब हम देखते हैं कि गाय का जो बछड़ा है वो भूखा होता है और जब गाय की तरफ आता है तो उसमें जो दूध स्तन है वो दूध की धारा स्वयं ही प्रभावित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चों की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है। उसी तरह जो माँ है वो अपने बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसका उनके जानने से पहले ही वो ध्यान रखती है। जिस तरह गाय का बछड़ा भूखा होता है, जैसे ही वो भूख लगती है वैसे ही वो गाय की तरफ जाता है तो वो गाय के जो दूध स्तनपान है उससे स्वयं धारा प्रभावित होने लगती है। उसकी तुलना यही की गई है कि हर माँ को अपने बच्चे की आवश्यकताओं का ध्यान जो होता है उससे पहले ही हो जाता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। ये हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं और ठीक उस समय स्तनपान कराती है। ये बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका भान नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार आदि को देखकर माता के हर्ष का परावार नहीं रहता। लेकिन बालक को ये नहीं पता होता कि हमारी माँ को पहले से ही हमारी आवश्यकताओं का ज्ञान था कि हमें क्या चाहिए। माता का प्रेम विचित्र है, असाधारण और निस्वार्थ है। तो बाबा ने यहाँ यही बताया कि जो माँ का प्यार होता है, माता का प्यार होता है, वो निस्वार्थ होता है। उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता। वो बच्चे को भी पता नहीं होता कि माँ मेरी आवश्यकताओं को, मेरी चीज़ों को, मेरे भाव को पहले से ही जानती है, जिसकी कोई उपमा नहीं। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु का जो प्रेम होता है वो शिष्य पर वैसे ही होता है। ऐसे ही प्रेम बाबा का मुझ पर था उधार। ऐसे ही हेमांत पंत जी ने कहा कि बाबा का जो प्रेम था वो उन पर था। इसी तरह सद्गुरु का जो प्रेम है वो माँ से तुलना की गई है। हमारे सद्गुरु साईं बाबा जिस अपने शिष्य को वैसे ही प्रेम देते हैं और उनकी आवश्यकताओं को रखने से पहले ही शिष्य अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को जो बाबा के समक्ष रखता है उससे पहले ही बाबा जान जाते हैं और समय आने पर पूरा करते हैं। तो बाबा यही कहते हैं जो समय आता है तो मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को तुम्हारे से पहले ही जान जाता हूँ, और जिस तरह एक माता अपने बालक की आवश्यकताओं को जान जाती है। तो यहाँ बाबा की और सद्गुरु के प्रेम की तुलना जो है एक माँ के प्रेम से की गई है। तो यहाँ हमें अपने सद्गुरु से ही, अंतरात्मा से ही प्यार करना चाहिए, जिससे हमारी जीवन में हमें क्या ज़रूरत है और हमारे लिए क्या सही है वो हमारे सद्गुरु श्री साईं बाबा से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप सबकी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करें।